हेलो साथियों, नमस्कार। मैं योगेश फॉर श्योर सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कितने समय का ये सेशन होगा और किस चीज़ के लिए सेशन है, पहले तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये जो हमारी क्लास होने वाली है मतलब एक क्विज की तरह होने वाली है, जिसमें हम बहुत थोड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। मुश्किल से 20 मिनट ये क्लास चलने वाली है, 20 मिनट या 25 मिनट, है ना। तो वही 10-15 क्वेश्चन हम करेंगे, 10 ही करेंगे पहला दिन आज। और ये जो मैं क्लास करने वाला हूँ ये आपकी एनटीपीसी रेलवे के लिए, ठीक है, और आपका आरपीएफ एसआई के लिए, और भाई ये कांस्टेबल के लिए भी होने वाली है, ठीक। एएलपी में जीके जीएस का वेटेज कम है, और जो आपका टेक्नीशियन वाली में उसमें 10 नंबर का वेटेज है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप इसको ले सकते हैं, एएलपी और या फिर टेक्नीशियन वाली जो है ग्रेड थर्ड वाली और फिफ्थ वाली, ठीक है ना। इसमें वेटेज अच्छा खासा होने वाला है 50, और इसमें भी आपका 50 होने वाला है, और इसमें जो है आपका 40 नंबर का वेटेज इसका होने वाला है। सॉरी, क्वेश्चन ये होने वाले हैं, एक नंबर का क्वेश्चन होता है तो इतने नंबर का ही हो गया, ठीक। और इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सारे, हम पीवाईक्यू करने वाले हैं, ठीक। जो या तो आरपीएफ एसआई में आए हैं, या फिर कांस्टेबल में आए हैं, या एनटीपीसी में आए हैं, है ना, 2019 वाली में या फिर उससे पहले जो भी हुई है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर करेंगे, और हम इसमें टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे कि आज प्राचीन इतिहास होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक। तो इस तरीके से हम प्रीवियस ईयर जो भी हैं उनको हम टॉपिक वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज, ठीक। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसको हम करने वाले हैं। और एक चीज और, ये जो क्लास है डेली आपको रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेगी शाम को 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे, 8 बजे शाम को, ठीक। शाम को 8 बजे ये मिलने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी। और एक चीज और, थोड़ा राइटिंग का इश्यू हो सकता है, क्योंकि है ना अभी इस मार्कर की आदत नहीं है, ठीक। डिजिटल बोर्ड वाली आदत है तो इसकी आदत नहीं है, तो अभी थोड़ा राइटिंग को मैनेज कर लेंगे, कंटेंट पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे राइटिंग में भी इंप्रूव कर ही लेंगे। चलो भाई, फिर से नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। जिसको हिंदी में दिक्कत है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है ना। ऑप्शन मैंने मोस्टली हिंदी में रखे हैं, बाकी मैंने ये आपका क्वेश्चन जो है इंग्लिश में कर दिया हर एक का। तो महायान किस धर्म से संबंधित है, ठीक। क्या जैन धर्म से संबंधित है? ये है भाई आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूँ मैं, बौद्ध धर्म जो है ये 2 शाखा में बटा हुआ था। एक थी महायान, एक थी आपकी हीनयान, ठीक है भाई, ठीक। तो जो इसके संस्थापक माने जाते हैं वो आपके गौतम बुद्ध माने जाते हैं, ये तो सबको आपको पता ही है, गौतम बुद्ध, ठीक। अच्छा, तो ये जो शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है? हमारा हो गया बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म, हम कह सकते हैं बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म, ठीक। हाँ, महायान और हीनयान, इसकी 2 शाखा थी। अच्छा, ये शाखा कब डिवाइड हुई, ये शाखाएं कब डिवाइड हुई? हमारी इसकी ना बौद्ध संगति हुई थी, एक हुई थी आपकी फोर्थ बौद्ध संगति, फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी। किसने इसको कराया था? इसको भाई कनिष्क ने कराया था, मतलब कनिष्क का शासन था उस टाइम, कनिष्क का शासन था। इसके आपके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके उस टाइम पर वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे भाई? अश्वघोष, ठीक है। ये कब हुई थी? ये पहली शताब्दी में हुई थी, है ना, शताब्दी में हुई थी। वैसे हम एग्जैक्ट सन लिखे तो 72 ईस्वी लिख सकते हैं, ठीक। ये पहली शताब्दी में ये हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी। अध्यक्ष थे इसके कौन भाई? कनिष्क, वो वसुमित्र। और कनिष्क का शासनकाल था जो कुषाण वंश से संबंधित थे, ठीक है ना। एक चीज और, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता कि महायान जो शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है, तो पूछता। एक शब्द और इसके लिए यूज होता है, द ग्रेट व्हीकल। एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, वो था द ग्रेट व्हीकल का संबंध किससे है? द ग्रेट
व्हीकल का संबंध किससे है? द ग्रेट व्हीकल का संबंध किससे है? तो भैया वो महायान से है। किससे है? महायान से है। ठीक है, चलिए भाई एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, महायान जो फैला हुआ था वो चीन और जापान की तरफ, यानी कि उत्तर में था, चीन और जापान की तरफ ये फैला हुआ था। ठीक है, और जो हीनयान था वो श्रीलंका में फैला हुआ था, श्रीलंका। भाई राइटिंग गंदी है थोड़ी, मैनेज करते रहना, ठीक है। और बेसिक सा अंतर क्या है इसमें? और अंतर इतना कुछ खास नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो महायान था उसमें जो है, जो गौतम बुद्ध थे उनको भगवान मानते थे, है ना, गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे और मूर्ति पूजा होती थी। इसमें जो है भगवान इनको नहीं माना जाता था, भगवान इनको नहीं माना जाता था, और इस वाले में इसमें भगवान मानते थे। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भगवान गोमतेश्वर, ठीक है, ये कह रहा है भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो ये जो आपकी मूर्ति है ये मैं आपको बताता हूँ कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में किस जगह? श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला में आपकी मूर्ति है। ठीक है, अच्छा ये श्रवणबेलगोला कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ये बात तो हमने आपको बता दी है। लेकिन एक पहाड़ी है ना, ये जो मूर्ति है श्रवणबेलगोला में भी एक पहाड़ी है जिसको हम कहते हैं विंध्यागिरी, विंध्यागिरी पहाड़ी, है ना, विंध्यागिरी पहाड़ी उस पर है। तो कहाँ पर है ये? श्रवणबेलगोला में है। अच्छा जी, इस मूर्ति की जो आपकी हाइट है वो कितनी, मतलब ऊंचाई कितनी है? इसकी है 57 फीट इसकी ऊंचाई है। ये मूर्ति जो है, ये जो मूर्ति है ये किसके उसमें बनाई गई है, मतलब किसकी याद में बनाई गई है या किसके लिए बनाई गई है? तो एक नाम आता है बाहुबली, बाहुबली से इसका संबंध है। अच्छा ये बाहुबली कौन थे? ये कटप्पा वाला बाहुबली नहीं है भैया, ये वो वाला बाहुबली नहीं है। ये बाहुबली कौन थे, है ना, ये एक जैन देवता थे। ये कौन थे भाई? जैन देवता थे, ये उनको ही समर्पित है। अच्छा भाई जैन देवता थे, उनको ये समर्पित है। एक चीज इसमें और नोट कर लेना, इसमें एक चीज और नोट कर लेना, जो बाहुबली थे, जो पहले तीर्थंकर थे, क्या नाम था उनका? ऋषभनाथ, है ना। ये उनके, ये ऋषभनाथ कौन थे? इनके पिता थे। किसके? बाहुबली के पिता थे। ऋषभनाथ का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ, आदिनाथ भी इनको कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा कई बार पूछ लेता है ये मूर्ति कब बनाई गई थी, तो एक अप्रोक्स टाइम है, एग्जैक्ट टाइम इसका नहीं है, इसको कहते हैं 1900, ये जो टाइम है 1983 ईस्वी। ठीक है, 1983 ईस्वी में ये बनाई गई थी। और एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं, जो ये ऋषभनाथ हैं इनको हम फोर्ड मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोर्ड मेकर। पूछ लेता फोर्ड मेकर किसको कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है पहले थे, ये फर्स्ट थे भैया, ये फर्स्ट थे ऋषभनाथ। ठीक है, ऋषभनाथ इनके पिता थे और बाहुबली के लिए समर्पित है, और मैंने आपको बता दी है भाई ये कहाँ है। चलिए भैया नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक है? पाल साम्राज्य, ठीक है, हाँ, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पाल एम्पायर? कौन है भाई? क्या ध्रुव है या गोपाल है? देखो महिपाल जो था वो पाल वंश से तो संबंधित था, लेकिन इसका संस्थापक नहीं था। संस्थापक जो था उसका वो गोपाल था। कौन था भाई? गोपाल था। ठीक है भाई, गोपाल था। और दूसरी चीज, और क्या बता था, इसको गोपाल को बनाया किसने था? तो जो उस क्षेत्र के, जहां पर ये पाल वंश था, उस क्षेत्र के सरदारों ने मिलकर इसको क्या बनाया था? इसको इसका संस्थापक बना दिया था, पाल साम्राज्य का, है ना, या शासक कह सकते हैं। ठीक, हाँ, तो ये वहां के सरदारों द्वारा 750 ईस्वी में चुना गया था, ताकि जो बाहर के आक्रमण हैं उन सबसे बचा जा सके, तो इसलिए जो है इसको बना दिया था।
और महिपाल मैंने आपको बता दिया ये भी पाल वंश से, लेकिन ये जो महेंद्र पाल है ये इसका संबंध है प्रतिहार वंश से। प्रतिहार वंश से, प्रतिहार वंश से इसका संबंध है, वंश से। ठीक है भाई, हाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल। क्षेत्रीय सरदारों द्वारा इसको चुना गया था। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को स्वरूप में रखा गया था, मतलब किस स्वरूप में रखा गया था, यानी कि उसकी आकृति क्या थी? क्या वृत्ताकार थी? क्या भैया वृत्ताकार थी ये? ऐसी थी? नहीं थी। आयताकार ग्रिड था? ठीक है। क्या ये वर्ग थी? है ना, या फिर रेडियल थी? तो भैया ये रेडियल की आकृति कैसी होती है, आई डोंट नो। फिलहाल ये जो है आयताकार थी। ठीक है, आयताकार सभ्यता थी। ठीक, एक चीज और मैं आपको बता दूं, हड़प्पा को अन्नदाताओं का शहर कहा जाता है। अन्नदाताओं का शहर, अन्नदाताओं का शहर कहते हैं किसको? हड़प्पा को। हड़प्पा को कहते हैं भैया अन्नदाताओं का शहर। नेक्स्ट चलें, चलिए भाई। और हड़प्पा के बारे में बाकी आप बहुत सारी चीजें बेसिक जो है सब जानती हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ कराने की जरूरत है ना। हाँ, राखलदास बनर्जी ने इसको खोजा था। हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा शहर है ना, हड़प्पा का एक शहर है लोथल, वो किस राज्य में है भाई? वो है आपका गुजरात में, गुजरात में। चलो भाई, लोथल के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। लोथल बताया मैंने गुजरात में है। नदी कौन सी है? भोगवा। भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। और दूसरी चीज लोथल के बारे में और क्या है? ये व्यापारिक केंद्र है ना, क्योंकि एक बंदरगाह था, है ना, ये बंदरगाह था, यहां से व्यवसाय होता था, तो इसलिए इसको व्यापारिक केंद्र कहते हैं। क्या है भाई? ये व्यापारिक केंद्र है। अच्छा, इसको कब खोजा गया था? 1964 में साहब। ठीक है। किसने खोजा था? एस आर राव ने खोजा था। किसने? एस आर राव, एस आर राव ने इसको खोजा था। ठीक। और एक चीज आपको बता देता हूं मैं, ये एकमात्र स्थल है हड़प्पा का, ये एकमात्र स्थल है जहां से चावल के साक्ष्य मिले थे। एकमात्र स्थल है ये, एकमात्र स्थल। क्या? चावल के साक्ष्य है। चावल के साक्ष्य मिले थे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद, देखो भाई, ब्रह्मवेद कहते हैं हम अथर्ववेद को, इसका दूसरा नाम अथर्ववेद है ना, इसको कहते हैं हम ब्रह्मवेद। ठीक है, अथर्ववेद को। तो ऑप्शन तो इसका ये सही हो जाता, लेकिन इसके बारे में ना बहुत सारी चीजें हमें मतलब पढ़नी है, और देखो इसके बारे में सारी चीजें कर लेते हैं आज कवर, है ना। चलो भाई, अथर्ववेद, इसमें क्या होता है? जादू टोना वशीकरण टोटका। इस वेद में जो अथर्ववेद है सबसे बाद में आया है ये अथर्ववेद। इसमें जादू टोना, आपने ट्रेनों में लिखा देगा, जादू टोना वशीकरण स्वतंत्र से छुटकारा खोया हुआ प्यार, वही वाला है ना, जादू टोना वशीकरण। ठीक है। हाँ। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में आध्यात्मिक चीजें, आध्यात्मिक चीजें जो देवताओं को समर्पित भजन कह सकते हैं हम। देवताओं को समर्पित भजन सबसे पुराना भाई ये। सामवेद में क्या है? संगीत है गुरु। क्या है भाई? संगीत है। यजुर्वेद में हवन कैसे होना है, हवन, है ना, यज्ञ वगैरह कैसे होना है, पूजा की विधि कह सकते हैं हम, है ना, पूजा विधि। तो ये सारी चीजें कहाँ मिल जाएंगी आपको? ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको यजुर्वेद में। अच्छा, इनके बारे में और चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा, एक स्लाइड अलग ले लेते हैं हम ताकि थोड़ी अच्छे से चीजें
कवर हो जाए, है ना। एक नई स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद, तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे ऋग्वेद में क्या इसके संकलनकर्ता कौन है, मतलब इसको संकलित किसने करा था, संकलनकर्ता। संकलनकर्ता कौन है, वो है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, है ना, वेद व्यास। चलिए भाई, ये बात हो गई। अच्छा, कई बार पूछ लेता है कि इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता है, पढ़ने वाला क्या कहलाता है, तो पढ़ने वाला कहलाता है इसको होत्र, होत्र। और क्या पूछता है, इसका उपवेद बताओ, है ना, इसका उपवेद बताओ, तो इसका उपवेद होता है आपका आयुर्वेद। क्या होता है भाई, आयुर्वेद, उपवेद होता है इसका आयुर्वेद। कई बार पूछता है इसके ब्राह्मण ग्रंथ बताओ, क्या कहता है इसके ब्राह्मण ग्रंथ बताओ, तो ब्राह्मण ग्रंथ इसके होते हैं ऐत्रेय। ये वो प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, ऐत्रेय, ऐत्रेय और कोशितकी, कोशितकी, ऐत्रेय और कोशितकी, ठीक है, ऐत्रेय और कोशितकी। नंबर 2, नंबर 2 हम देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद है ना, सामवेद ले लो या अथर्ववेद ले लो, चारों ही पढ़ने हैं सामवेद। चलिए भाई, सामवेद के जो संकलन करता है, जो संकलन इसके करता है भाई, वो हैं आपके भरत मुनि, भरत मुनि, ठीक है। पढ़ने वाला इसको कहलाता है उद्गाता। अच्छा, पता है याद करने का आपको तरीका बताऊं, सामवेद, सामवेद में क्या संगीत है, गाने वाला ही तो वही, पढ़ने वाला या गाने वाला क्या हो गया, उद्गाता, है ना। तो गाने से संबंधित हो गया उद्गाता, गाता। वेद पूछ ले, इसका उपवेद पूछ ले, तो इसका होगा गंधर्व वेद। गंधर्व देवता सब प्रसन्न हुए गाना सुनकर, है ना। चलो, गंधर्व वेद। और इसमें लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इसके ग्रंथ कौन से, ब्राह्मण ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूं भैया। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, पंचविश, षड्विश, पंचविश, षड्विश, और कौन से, जैमिनीय, जैमिनीय, और एक आपका होता आरसे, आरसे, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट एक है आपका यजुर्वेद। क्या आता है भाई, यजुर्वेद। यजुर्वेद के संकलनकर्ता कौन है, संकलन करता है इसके विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र। इसका उपवेद क्या है, इसका उपवेद बताओ भाई, है ना, धनुर्वेद है इसका उपवेद। क्या है भाई, धनुर्वेद। इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता है, इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता है, पढ़ने वाला कहलाता है इसको अधर्व्यू, ठीक है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ये है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण हो गया, जो क्या शुक्ल शाखा से आता है। कौन सी शाखा से, शुक्ल शाखा, ठीक है। और एक इसका होता है तेतरे, तेतरे ये होता है आपका कृष्ण शाखा से, ठीक है, कृष्ण शाखा से, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक। अथर्ववेद का क्या, इसके संकलन करता वही हैं जो कि आपके इसके हैं, क्या बोलते हैं, यजुर्वेद के हैं, विश्वामित्र,
ठीक है। इसका उपवेद की अगर हम बात करें या पढ़ने वाला कह लो, ब्रह्मा जो है इसका पढ़ने वाले को कहते हैं, जो इसका पढ़ने वाला है। इसकी उपवेद की बात करें हम, शिल्प वेद है। इसके अगर ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो भैया इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ हम। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ है भाई सांची? क्या वेस्ट बंगाल में है? नहीं जी, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारे स्तूप हैं। कौन से स्तूप हैं? भरूच, भरूच है, सांची है, और है आपका गौरीबंध। गौरीबंध, ठीक है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में है आपका टकदह मठ। एक मठ है आपका टकदह मठ, टकदह मठ। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आपका है अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप है। और कौन सा है? आपका एक बौद्ध परिसर है जिसका नाम क्या है? थोटला कोंडा, जिसका नाम है आपका थोटला कोंडा। ये क्या बौद्ध परिसर है एक, ठीक है। बात करते हैं हम गुजरात की, तो गुजरात में सियोट गुफाएं, सियोट, सियोट गुफाएं हैं, और आपकी ऊपरकोट गुफाएं हैं, ऊपरकोट गुफाएं, ठीक है। चलिए भाई, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में आपका हो गया। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। में किसने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है? देखो, बात करें हम मिलिंद पन्हो की, मिलिंद पन्हो, या इसका दूसरा नाम क्या आ जाता है कई बार? मिलिंद पन्हो की जगह आ जाता है मेनेंद्र के प्रश्न, या क्या आ जाता है? या मेनेंद्र के प्रश्न, मेनेंद्र के प्रश्न, मनेंद्र के प्रश्न या मेनेंद्र के प्रश्न, ठीक है। ये क्या है भाई? ये एक किताब है, एक किताब है, एक पुस्तक है। इसमें क्या है? इसमें नागेश्वर ने इसके प्रश्नों के उत्तर दिए। मिलिंद पन्हो में मतलब प्रश्न पूछे गए। किसने पूछे थे? वो मिलिंद ने या फिर मेनेंद्र ने पूछे थे? वो मिलिंद ने, एक मिलिंद था, मिलिंद वर्सेस नागेश्वर हम कह सकते हैं, नागेश्वर, है ना। तो मिलिंद ने इसमें क्वेश्चन करे और आंसर दिए इसमें नागेश्वर, नागेश्वर ने इसमें आंसर दिया। किसमें? ये सारी चीजें किसमें? मिलिंद पन्हो एक पुस्तक या मेनेंद्र के प्रश्न एक पुस्तक हम कह सकते हैं। अच्छा, नागेश्वर ये कौन था? नागेश्वर मतलब नागसेन, नागेश्वर है नागसेन, नागसेन। ये एक बौद्ध भिक्षु था भाई। कौन था? बौद्ध भिक्षु, ये एक बौद्ध भिक्षु था, ठीक है। ये पुस्तक जो लिखी गई है ये नागेश्वर द्वारा लिखी गई है ना। लिखी किसके द्वारा गई है? लिखी गई है भैया किसके द्वारा? नागेश्वर द्वारा। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो भैया पाली भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 9। एक प्रश्न और बचा है बस। राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या है? राष्ट्रकूट, है ना, राष्ट्रकूट एक वंश था, उसका शाही प्रतीक क्या है? सुनहरा बाज, ठीक है। क्या है भाई? सुनहरा बाज, ठीक। ये जो राष्ट्रकूट वंश था, जो राष्ट्रकूट वंश था, ये किधर था भाई? ये दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत में था। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे, दंती दुर्ग थे। और कब से कब तक था ये? 755 से 975 ईस्वी तक ये था, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था,
राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था, ठीक, जिसका नाम था कृष्ण फर्स्ट, जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। इसने क्या करा था, जो एलोरा की गुफाएं है ना, एलोरा गुफा, ठीक है, एलोरा गुफा में इसने कैलाश मंदिर बनवाया था। पूछ लेता है एलोरा गुफा में कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, तो कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था, और जो राष्ट्रकूट वंश का एक जो है शासक था, ठीक। शेर, शेर भैया किस वंश का जो है शाही प्रतीक है, तो यह है कदम्ब वंश का, कदम्ब वंश। कदम्ब वंश जो है कर्नाटक में था, कदम्ब वंश कर्नाटक में था, एक बात तो ये हो गई, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वो मयूर शर्मा थे। कौन थे भाई, मयूर शर्मा, मयूर शर्मा, ठीक है, ये थे आपके संस्थापक। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो आज का लास्ट प्रश्न है। कनिष्क किस वंश का महान राजा था, तो कनिष्क भाई सब जानते हैं कुषाण वंश का था भाई, कुषाण वंश का था। और एक बात और बता दूं, कुषाण वंश है ना, जो कुषाण वंश था इसके जो संस्थापक थे वो कुजुल कडफिसेस थे, कुजुल कडफिसेस इसके थे संस्थापक। ये कब से कब तक था, 30 से 375 ईस्वी तक ये शासन, मतलब कुषाण वंश का है ये, ना कि कुजुल कडफिसेस का, है ना। कुषाण वंश जो रहा 300 से 375, यानी कि कह सकते हैं मोटा मोटा ये हो गया आपका 345 साल इसने जो है शासन करा, ठीक। अच्छा जो कनिष्क था ये कब से कब तक रहा भाई, कनिष्क कब से कब तक रहा, 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक ये रहा, ठीक है। और कनिष्क को, जो कनिष्क है इसको हम द्वितीय अशोक भी कहते हैं, कनिष्क को कहते हैं हम द्वितीय अशोक, द्वितीय अशोक भी कनिष्क को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, द्वितीय अशोक। और इसके समय मैंने आपको बताया चौथी बौद्ध संगति हुई थी, है ना, जो कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। चलिए भाई तो क्लास कैसी लगी आज की, है ना, सभी बताएंगे। और अगर क्लास पसंद आई हो तो भाई लाइक और शेयर और भाई सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। फिर जो है कल मेरी क्लास 8 PM पे शाम को ये अपलोड हो जाएगी दूसरी वाली, है ना। आज जो है क्विज नंबर 1 था, क्विज 1 था, कल को जो है 2 होगा, और इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो जितने भी प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए किसी भी एग्जाम में वो मैं सारे आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। और हम जो है एक्सप्लेनेशन आपने देख ही लिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।